मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए वीडियो, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे संज्ञा प्रकरण। इस प्रकरण के अंतर्गत हम प्रमुख सूत्रों को देखेंगे और उन सूत्रों से किस किस आदेश का विधान होता है, अर्थात जो विधायक सूत्र है जिनसे परिवर्तन होते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला जो दिया है, इत संज्ञा विधायक सूत्र हलंत्यम। उपदेश अवस्था में अंतिम हल व्यंजन की इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र के द्वारा। दूसरा है उपदेशे अजनुनासिकम इत। उपदेश अवस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वर वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। आदि री टुडवह। उपदेश अवस्था में धातु के आदि अर्थात प्रारंभ में विद्यमान यी टू डू की इत संज्ञा हो जाती, यी टू और डू की इत संज्ञा हो जाती है। श प्रत्ययस्य, प्रत्यय के प्रारंभ में यदि शकार है तो शकार की इत संज्ञा हो जाती है। चूटू, प्रत्यय के आदि में अर्थात प्रारंभ में स्थित च वर्ग, जिसमें च छ झ झ य वर्ण आते हैं, एवं ट वर्ग ट ठ ड ढ ण की इत संज्ञा हो जाती है। लश्क्व तद्विते, इस सूत्र से प्रत्यय के आदि में तद्धित से भिन्न यदि ल और श तथा क वर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो इत संज्ञा विधायक प्रमुख 6 सूत्र है। हलंत्यम, इससे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं कि इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। तो देखिए, हलंत्यम उपदेशे अज अनुनासिकम इत आदिर्ये टुडवह श प्रत्ययस्य चूटू लश्क्व तद्विते, ये 6 प्रत्यय इत संज्ञा विधायक सूत्र कहलाते हैं। दूसरा है लोप संज्ञा विधायक सूत्र अदर्शनम लोपः। अदर्शन का अर्थ होता है अदृष्टिगत नहीं होना, अर्थात दृष्टि का अभाव, अर्थात प्राप्त का न दिखाई देना। तो यहाँ पर अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, जबकि लोपः विधायक सूत्र जो है वो तस्य लोपः है। तस्य लोपः अर्थात जिसकी इत संज्ञा होती है, हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई अंतिम व्यंजन की, और जिसकी इत संज्ञा हुई उसका लोप हो जाता है तस्य लोप सूत्र से। तो यहाँ पर 2 सूत्र प्रमुख है, तस्य लोपः और अदर्शनम लोपः। ये दोनों ही लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। आदिरंतेन संहिता, तो आदि अर्थात अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण मध्य में आने वाले वर्णों के साथ साथ प्रत्याहार में अपना भी बोध कराता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे अण, तो अ ई उ, ये तीनों ही वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि देखिए, माहेश्वर सूत्र में अगर प्रथम सूत्र देखें तो ऐ ऊण, तो अ ई ऊण ये प्रथम सूत्र है, तो इससे अ और ई, प्रथम अ अंतिम ण, तो यहाँ पर अण प्रत्याहार बना और इसके मध्य में आने वाले वर्णों का ये बोध करा रहा है, जिसके अंतर्गत अण आते हैं। तो यदि अण प्रत्याहार पूछा जाए तो उसमें अ ई उ इस प्रकार से वर्णों का वो बोध कराता है। इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ। अ ई ऊण ऋलृक एओंग एओज हैवरट लण यमगणनम जभय घटधश जबघड़धश खफ छठ थ चट तव कपय शशर हल। इन माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनाए जाते हैं, लेकिन यम और चय को भी यदि प्रत्याहारों में जोड़ दिया जाए तो ये दोनों प्रत्याहार मिलकर कुल प्रत्याहारों की संख्या हो जाती है 44। चतुश्चत्वारिंशत् प्रत्याहाराः। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाता है कि कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है तो 44 प्रत्याहार होते हैं। अगला जो है वो देखेंगे सवर्ण संख्या विधायक सूत्र तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर जिन वर्णों का उच्चारण स्थान समान हो वो सवर्ण कहलाते हैं। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर जिन वर्णों का उच्चारण समान स्थान से होता है, मुख में जिस स्थान से वो बोले जाते हैं, यदि वह समान है तो वो सवर्ण कहलाते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, तो अ क वर्ग ह और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान एक ही है, तो ये सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं।
अगला है सुप्तिडंतम पदम। शब्दों के अंत में लगने वाले सु, ओ, जस आदि 21 प्रत्ययों को सुप कहते हैं और धातुओं के अंत में लगने वाले तिप, तस, झी आदि 18 प्रत्ययों को तिंग कहते हैं। तो ये दोनों मिलाकर सुप तिड़ंत कहलाते हैं और इनकी पद संज्ञा हो जाती है, अर्थात सुबंत और तिबंत दोनों मिलकर पद कहलाते हैं। तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिनका उच्चारण स्थान समान होता है वो सवर्ण कहलाते हैं। पद संज्ञा सुप तिड़ंतम पदम, अर्थात शब्दों के अंत में लगने वाले सु, ओ, जस आदि 21 प्रत्यय और धातुओं के अंत में लगने वाले तिप, तस, झी आदि 18 प्रत्यय, ये सुप और तिंग दोनों मिलाकर सुप तिड़ंत कहलाते हैं और इन दोनों की पद संज्ञा होती है, अर्थात सुबंत और तिड़ंत दोनों ही पद कहलाते हैं। ये पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार पूछा है कि सुप तिड़ंतम पदम ये किसका विधान करता है, तो ये पद संज्ञक का विधान करता है, अर्थात पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो सुप तिड़ंत पदम। ये जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा चुके हैं और संभावित है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर बताया है। अगला है प्रग्रह्य संज्ञा विधायक सूत्र। ईदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम। दीर्घ इकार, उकार और ऐ की द्विवचन में प्रग्रह संज्ञा होती है। त, तवतु, निष्ठा, तो निष्ठा संज्ञक होते हैं। त और तवतु प्रत्यय इनका भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, तो ये निष्ठा संज्ञक कहलाते हैं। तौ सतः, सत संज्ञक कहलाते हैं। श्रत्रि और शानच प्रत्यय इनकी सत संज्ञा होती है तौ सतः सूत्र से। न वेति विभाषा, विभाषा संज्ञा विधायक सूत्र है। निषेध और विकल्प विधायक सूत्र है न वेति विभाषा। अवसान संज्ञा विरामो अवसानम। संहिता संज्ञा पर सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों का परस्पर सन्निकर्ष हो जाना, उनका परस्पर मिल जाना संहिता अर्थात संधि कहलाता है। तो देखिए आदिरंत्य संहिता और पर सन्निकर्ष संहिता, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। संहिता तो है प्रत्याहार संज्ञा विधायक और संहिता है संधि। तो आदिरंत्य संहिता प्रत्याहार विधायक सूत्र है, परः सन्निकर्ष संहिता संधि विधायक सूत्र है। हलो अनंतराः संयोगः, हलो का अत्यधिक समीप होना संयोग संज्ञा कहलाता है। जब बिना स्वर के व्यवधान के व्यंजन मिल जाते हैं तो वो संयोग कहलाता है। अदेंग गुणः, अदेंग गुणः अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। देखिए ये सिर्फ विधायक सूत्र है कि ये क्या क्या काम करते हैं, इससे विस्तृत व्याख्या यदि आप संधि और ये इनसे संबंधित उपसर्ग या प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है कि ये सूत्र किस किस का विधान करते हैं, किस स्थान पर क्या आदेश करते हैं, तो उसका विस्तृत वर्णन उसमें है। यहाँ पर केवल आपके स्मरण मात्र के लिए है, क्योंकि आजकल प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं जैसे घी संज्ञा विधायक सूत्र है, तो केवल सूत्र दिए जाते हैं और उसमें आप क्या विधान हो रहा है इस प्रकार से पूछा जाता है। तो अवसान संज्ञा विधायक है तो विरामो अवसानः, जैसे वर्णों के अभाव को अवसान कहते हैं, तो अवसान संज्ञा विधायक सूत्रः कः, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर केवल आपको स्मरण करवाने के लिए है कि कौन सा सूत्र है, कौन सा विधायक सूत्र है और उसमें क्या संज्ञा उपस्थित होती है। तो वृद्धि रादेच देखेंगे हम आगे सूत्र, ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। आत और एच की वृद्धि हो जाती है, तो ये वृद्धि संधि और गुण संधि आप पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत विस्तृत वर्णन आपको समझ में आ जाएगा। उपसर्ग संज्ञा, उपसर्गाः क्रिया योगे, प्रादि की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। जैसे प्र, परा, अम, सम उपसर्ग आदि की क्रिया के योग में, अर्थात क्रिया अर्थात धातु के साथ में यदि ये मिल जाते हैं तो ये उपसर्ग कहलाते हैं। घ संज्ञा तरप तमपो घः, तो तरप और तमप प्रत्यय की घ संज्ञा होती है। ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा उकालो अजस्वः दीर्घ प्लूतः, तो एक मात्रा वाले अच की अर्थात स्वर वर्ण की ह्रस्व संज्ञा, दो मात्रा वाले अच अर्थात स्वर वर्ण की दीर्घ संज्ञा और तीन मात्रा वाले अच की प्लूत संज्ञा हो जाती है। अच अर्थात स्वर, हल अर्थात व्यंजन। तो अगर मैं बार बार अच बोलती हूँ तो अच के स्थान पर आप उसे स्वर समझिए। तो यहाँ पर उकालो अजस्व दीर्घ प्लूतः,
ये ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा विधायक सूत्र है। स्वर के 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत। इनका विधान करता है ह्रस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा सूत्र। उकालो अजह्रस्वः दीर्घ प्लूतः। उदात्त संज्ञा विधायक सूत्र है उच्चेरुदात्त, अर्थात ताल्वादिषु सभागेषु स्थान पूर्व अर्धभागे निष्पन्नो अजुदात्त संज्ञकः स्यात्। जिस अच के उच्चारण में स्थानों के ऊर्ध्व भाग का प्रयोग हो उस अच की स्वर की उदात्त संज्ञा हो जाती है। अगला है निच्चेरुदात्त। ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अज अनुदात्त संज्ञकः स्यात्। तो ताल्वादिषु भाग अर्थात मुख में जो हमारा मुख में जिस स्थान से जिस स्वर का उच्चारण किया जाता है उस स्थान के ऊपर के भाग से हो तो उदात्त संज्ञक, और नीचे के भाग से यदि बोला जाता है वो स्वर तो वो अनुदात्त संज्ञक कहलाता है। और यदि दोनों मिश्रित हो जाते हैं जिसमें तालु के ऊपर के भाग का और तालु के नीचे के भाग का दोनों का प्रयोग होता है तो वो समाहार स्वरित या अर्थात मिश्रित स्वर कहलाता है, जिसमें अच के उच्चारण में तालु आदि स्थानों के निम्न भाग का प्रयोग हो और उच्च भाग का दोनों का ही प्रयोग हो तो वो समाहार स्वर कहलाता है। इस प्रकार से तालु के ऊपरी भाग से उदात्त संज्ञक, नीचे के भाग से अनुदात्त संज्ञक और मिश्रित हो तो समाहार स्वरितः। तो देखिए प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो ये जो वृत्ति होती है सूत्रों की वो देखिए पूछी जाती है। जैसे स्वरित संज्ञा के संबंध में दे दिया उदात्ते अनुदात्त तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियते यस्मिन् सो अचः स्वरितः संज्ञक स्यात्। तो देखिए यहाँ पर स्वरित के स्थान में पूछा जा सकता है कि कह संज्ञकः स्यात्, तो यहाँ पर उत्तर स्वरित संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार से वृत्ति देकर उससे संबंधित सूत्र पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रत्याहार विधायक सूत्र कह, इसकी इस प्रकार से नहीं पूछकर सीधे से पूछ लिया अंत्येन इता सहित आदि मध्यागानाम स्वरस्य च संज्ञा स्युः। तो यहाँ पर हमें सूत्र पता लगाना होगा कि ये वृत्ति, पहले तो ये वृत्ति किसकी है। अगर पता है कि ये वृत्ति प्रत्याहार की है तभी आप प्रत्याहार विधायक सूत्र पर आप आंसर टिक लगा पाओगे। तो परीक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आजकल ऊपरी ऊपरी भागों से प्रश्न नहीं पूछे जाते, तो आपको डीप स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। अब देखिए अनुनासिक संज्ञा विधायक जो सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, अर्थात मुख सहित नासिका से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों को अनुनासिक संज्ञा वर्ण कहलाते हैं। तो जिसमें मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है उच्चारण करने में वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्यतः इनके भेदों से पूछे जाते हैं। तो अ ई उ री री, क्षमा कीजिएगा री नहीं है, अ ई उ री, इनके तो भेद होते हैं 18 भेद। री वर्ण के होते हैं 12 भेद और ए ओ आई और औ इनके होते हैं ह्रस्व के अभाव में 12 भेद। री के भी ह्रस्व के अभाव में 12 भेद होते हैं, क्योंकि इनका क्षमा कीजिएगा इसके दीर्घ के अभाव में, री के दीर्घ के अभाव में 12 भेद होते हैं, क्योंकि री का ह्रस्व नहीं होता और दीर्घ होता है ह्रस्व नहीं होता। ए आई ओ औ का एक बार फिर से बता दीजिए, देखिए अ ई उ री, इनके तो होते हैं 18 भेद, क्योंकि इसका ह्रस्व भी होता है और दीर्घ भी होता है। तो अनुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, इस प्रकार से 3 भेद होते हैं। और भेदों में जब आप इसको पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इनके भेदों का वर्णन होता है, तालिका को जब आप देखते हैं तो ये स्वरों के 18 भेद होते हैं अ ई उ री के। री के अ ई उ री, इसके होते हैं 18 भेद। री के 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं होता। ए ओ आई और औ, इनके 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें ह्रस्व नहीं होता। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे री के भेद होते हैं तो 12, ऊ के भेद होते हैं तो 18 प्रकार के ये स्वरवर्ण माने जाते हैं।
अब देखिए प्रमुख प्रमुख सूत्र अगर महत्वपूर्ण होगा तभी मैं वहाँ पर आपको उनकी वृत्ति बताऊंगी। गतिश्च गति संज्ञा विधायक सूत्र, चादयो असत्वे प्रादयः निपात संज्ञा विधायक सूत्र, संप्रसारण संज्ञक विधायक सूत्र जो है इज्ञणः संप्रसारणम, सार्वधातुक संज्ञा विधायक सूत्र तिंक्षित सार्वधातुकम, तिंक्षित सार्वधातुकम सार्वधातुक संज्ञा विधायक सूत्र है। आर्धधातुक संज्ञा विधायक आर्धधातुकम शेषः, अणुदित सवर्णस्य चा अप्रत्ययस्य सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। अव्यय संज्ञा विधायक जो सूत्र है स्वर आदि निपातम अव्ययम, अर्थात स्वर आदि निपातों की अव्यय संज्ञा होती है। तद्धिताश्च सर्व विभक्ति ही क्रन्मे अजंतः वातो सुनक सुनः अव्यवी भावश्च, ये सारे अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र है। उपधा संज्ञा विधायक सूत्र है अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। तो उपधा संज्ञा के अंतर्गत अंतिम से जो पूर्व वर्ण होता है, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाती है। विभक्ति संज्ञा सूत्र है विभक्तिश्च अभ्यास संज्ञा विधायक पूर्वोभ्यासः, लघु संज्ञा विधायक ह्रस्वम लघु, गुरु संज्ञा विधायकम संयोगे गुरु दीर्घः च, कर्तृ संज्ञा विधायक स्वतंत्र कर्ता, हेतु संज्ञा व कर्तृ संज्ञा तत्प्रयोजको हेतुश्च, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है कर्तुरीप्सितम कर्मः, करण संज्ञा विधायकम साधकतमम करणम, संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है कर्मणा यम अभिप्रेति ही स संप्रदानम, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, कृत्य संज्ञा विधायकम कृत्याः, परस्मै पद संज्ञा लह परस्मै पदम, आत्मने पदे पद संज्ञा विधायकम सूत्र है तडानाम आत्मपदेन, तडानावा आत्मपद आत्मने पदम, तडाना व आत्मने पदम, आत्मने पद विधायक सूत्र है कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा अनुर्लक्षणे। तो जल्दी से इनके फिर से एक बार देख लीजिए। इस संज्ञा विधायक 6 सूत्र हैं, कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। हलंत्यम उपदेशे अज अनुनासिकम इत आदिर्यु टुडवः श प्रत्ययस्य चुटु लक्ष्व तद्विते, लोप संज्ञा विधायकम है अदर्शनम लोपः, प्रत्याहार संज्ञा विधायक आदिरंतेन संहिता, सवर्ण संज्ञा विधायक तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, पद संज्ञा विधायकम सूत्र है सुप्तिडंतम पदम, प्रग्रह संज्ञा विधायक सूत्र इदुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम, निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र तवतु निष्ठा, सत्संज्ञा जो होते हैं वो तौ सतो शत्रुशानच, विभाषा संज्ञा न वेति विभाषा, अवसान संज्ञा विरामो अवसानम, संहिता संज्ञा परसन्निकर्षः संहिता, संयोग संज्ञा हलो अनंतराः संयोगः, गुण संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो है अदेन गुणः, वृद्धि संज्ञा विधायकम वृद्धिरादेश, उपसर्ग संज्ञा विधायकम उपसर्गाः क्रियायोगे, घ संज्ञा विधायकम तरप तमपो घः, ऋस्व दीर्घ प्लूत संज्ञा विधायक सूत्र है उकालो अजृस्वः दीर्घ प्लूतः, उदात संज्ञा विधायकम उच्चेरुदात, अनुदात संज्ञा विधायकम निचेर अनुदात, स्वरित संज्ञा विधायकम समाहारः स्वरितः, अनुनासिक संज्ञा विधायकम मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, गति संज्ञा विधायक सूत्र है गतिश्च, निपात संज्ञा विधायक सूत्र है चादयो असत्वे प्रादयः, संप्रसारण संज्ञक है इज्ञणः संप्रसारणम, सार्वधातुक संज्ञक सूत्र है तिंक्षित सार्वधातुकम, आर्धधातुकम संज्ञा आर्धधातुकम शेषः, अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययस्य सवर्ण संज्ञा, अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र है स्वरादि निपातम अव्ययम, तद्धिताश्च सर्व विभक्ति क्रन्मे जंतः वातो सुनक सुनः अव्यवी भावश्च, ये अव्यय संज्ञा विधायक सूत्र हैं। और निपात संज्ञक जो होते हैं वो होते हैं चादयो असत्वे और प्रादयः, ये निपात संज्ञक होते हैं। उपधा संज्ञा अलो अंत्यात् पूर्वः उपधा, विभक्ति संज्ञा विभक्तिश्च, अभ्यास संज्ञा पूर्वो अभ्यासः, लघु संज्ञा ह्रस्वम लघु, गुरु संज्ञा संयोगे गुरु दीर्घः च, कर्तृ संज्ञा स्वतंत्र कर्ता, हेतु संज्ञा व कर्तृ संज्ञा तत्प्रयोजको हेतुश्च, कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सितम कर्मम कर्तुरीप्सितम कर्मः, करण संज्ञा साधकतमम करणम, संप्रदान संज्ञा कर्मणा यम अभिप्रेति ही स संप्रदानम,
उपादान संज्ञा ध्रुवम अपाये उपादानम, कृत्य संज्ञा कृत्याः, परस्मैपद संज्ञा ल परस्मैपदम, आत्मनेपद संज्ञा तडानावाव आत्मनेपदम, कर्म प्रवर्चनीय संज्ञा अनुर्लक्षणे। देखिए एक सूत्र और होता है शेषो घ्य सखी, ये घी संज्ञा विधायक सूत्र है, जबकि तरप तम प्रत्यय घ संज्ञा विधायक सूत्र है। शेषो घ्य सखी घी संज्ञा विधायक है और तरप तमपहो घ ये घ संज्ञा विधायक है। तरप और तमय प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। और 6 सूत्र होते हैं इत संज्ञा विधायकम हलंत्यम उपदेशे अज अनुनासिकः इत आदिर्युटुडवः श प्रत्ययस्य लश्क्व तद्धिते और चुटु। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, तो देखिए फटाफट से याद कर लीजिए। अ इ ऊण ऋलिक एओंग एओज हैवरट लण यमननम जभय गटधश जबगढ़ दशः खफ छ ठ थ चट तव कपय शशर हल। 44 प्रत्याहार होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 ही बताई गई है, लेकिन यम और चय इन दोनों को यदि मिलाया जाए तो प्रत्याहार 44 होते हैं। तो प्रश्नानुसार आपको उत्तर देना होता है। यदि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछे जाते हैं तो वो 42, और वरना जो पूछा जाता है सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या होती है तो वो 44 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं 44 वो भी देख लीजिए। अण अक अच अट अण अम अश अल इक इच इण उक एंग एच ऐच हश हल यण यम यय, ये तो 20 हो गए। इसके बाद यय यर यश वल रल मय यम शज झश झय झर झल भश जश बश खय खर छव चय चर, ये और 20, टोटल 40 हो गए। शर शल 41 42, इसके अलावा यम और य को भी जोड़े तो 44 प्रत्याहार होते हैं। अब देखिए 5 प्रकार के प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईषद पृष्ठ, विव्रत, ईषद विव्रत और संव्रत। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 22 उपसर्ग होते हैं, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, तुस, दुर, वि, आंग, आंक, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार से 22 उपसर्ग होते हैं। जो मुख्यतः पूछे जाते हैं प्रश्न वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त भी धातु रूपों से संबंधित और शब्द रूपों से संबंधित मेरे वीडियो YouTube पर अपलोडेड है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ये सामान्य चीज़ें हैं जो हम परीक्षा की तैयारी करते हुए स्किप कर जाते हैं और जिनसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो आपको इनसे संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। संज्ञा प्रकरण विशेषतः लगा होता है हर परीक्षा में, और इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादातर सूत्रों और उनसे जो विधान होता है उनसे पूछे जाते हैं। आजकल उनकी वृत्ति भी पूछी जाने लगी है, तो परीक्षा के स्तर को देखते हुए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ें। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।